of you. The topic of today is the internal structure of ear. आज हम आपको बताएंगे that what is the internal structure of the ear. सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे the internal structure of the ear. This is the ears are the sense organs of hearing. ये हमारे सुनने के organs पाए जाते हैं. And the ears which are the sense organs of hearing, they are two in number and contains the three important parts. सबसे पहला part it contains the external ear, middle ear and internal ear. External ear के बारे में हम आपको बताएंगे. The external ear it contains the first part which is the immovable part which is called as the pinna made up of the cartilage. जो cartilage का बना हुआ part है and it is a funnel shaped structure which collects the sound waves from all directions and directs it to the next part which is called as the auditory canal, जो एक canal like structure है which is not the straight canal but slightly curved, जो थोड़ी सी मुड़ी हुई फॉर्म के अंदर है. The length is about 2.5 सेंटीमीटर्स, जो साउंड वेव्स को इकट्ठा करके और नेक्स्ट पार्ट की तरफ डाइवर्ट कर आगे की तरफ भेज देती है. The next part is the tympanic membrane which is also called as the eardrum, यानी कि जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं. The tympanic membrane, this is freely movable from both the side because इसके अंदर की तरफ जो मिडल ईयर है वहाँ पर भी एयर प्रेजेंट है और बाहर की तरफ भी एयर प्रेजेंट है. सो जैसे ही साउंड वेव्स इसके साथ टकराती हैं ये फ्रीली अपनी वाइब्रेशंस दिखाता है. That is the middle ear which is the middle portion, very important part. It contains the three important bones. Number one, first bone is called as the malleus. Attached with the malleus, the second bone incus. Attached with the incus, the third, the smallest bone of our body, which is called as the stapes. अब ये stapes bone जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, this is attached with the इंटरनल ईयर कॉकलिया, ये कॉकलिया के साथ अटैच्ड होती है. द मिडल ईयर दिस इज द एयर फिल्ड कैविटी एंड इट कंटेन्स द स्टिचियन ट्यूब. हमारा मिडल ईयर हमारी फेरिक्स के साथ स्टिचियन ट्यूब के साथ कनेक्टेड है, अटैच्ड है, सो दैट वॉट एवर द एक्स्ट्रा साउंड वेव्स दे डिसअपियर in the by the Eustachian tube in the pharynx region, and there is present the round window which is the connection between the internal ear and the middle ear. Now let us discuss about the internal ear. The internal ear is the innermost part of our ear. हमारे कान का सबसे भीतरी भाग उसे हम इनर ईयर कहते हैं, जिसकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं. नंबर वन इज दी कॉकलिया विच इज़ दी स्नेल, यानी कि एक समुद्री घोंगे जैसी रचना पाई जाती है. एंड इट कंटेन्स दी पेरीलिम्फ एंडोलिम्फ, और उसके बाद इसके साथ ही अटैच्ड है दैट इज़ दी आवर वेस्टिब्यूल जिसमें तीन सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं. सेमी का मतलब है हाफ, सर्कुलर मीन्स सर्कुलर वे के अंदर. तो ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसके साथ अटैच्ड हैं. हमारी साउंड वेव जब एंटर करती है वो एंटर करने के बाद पहले एक्सटर्नल ईयर, देन मिडल ईयर और फिर इंटरनल ईयर इस भाग में पहुंच जाती है. द नर्व सप्लाइज बाय द वेस्टिबुलर नर्व, कॉकलियर नर्व, जो मिलकर के हमारी 8th ऑडिटरी नर्व बना देती है. अब बहुत ही सिंप्लीफाइड वे के अंदर हम आपको बताएंगे how does the process of hearing it takes place. The process of hearing, सबसे पहले देखिए हमारी साउंड वेव्स हमारे पिन्ना के द्वारा एकत्र की जाती हैं, यानी कलेक्ट की जाती हैं, और उसके बाद ये इकट्ठी होने के बाद ये हमारी ऑडिटरी कैनाल के भीतर एंटर करती हैं. दे स्ट्राइक दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम के साथ ये टकराती हैं. अब जैसे ये ईयर ड्रम के साथ टकराएंगी, ईयर ड्रम के अंदर की तरफ भी एयर है, बाहर की तरफ भी एयर है, ये फ्रीली वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, यानी कि इसमें कंपन उत्पन्न होती है. अब इसके साथ जुड़ी हुई पहली हड्डी
मेलियस भी वाइब्रेट करना आरंभ कर देती है। उसके साथ दूसरी हड्डी जुड़ी हुई इनकस और उसके साथ जुड़ी हुई तीसरी हड्डी इनकस और स्टेपस भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं और इस प्रकार से ये साउंड वेव्स हमारी अंदर के पार्ट यानी कि इंटरनल ईयर के भीतर प्रवेश करती हैं। जब ये अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं दे एंटर इनसाइड, और अंदर जब प्रवेश करती हैं इनसाइड द ईयर कॉकलिया में हमारे स्पेशल हेयर सेल्स पाए जाते हैं विच आर दी सेंसरी सेल्स, हेयर सेल्स जो हमारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं और कलेक्ट करने के बाद ये आगे के भाग में पहुंचा देते हैं, दैट इज इन दी वेस्टिब्यूल एंड दी सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये सुनी हुई आवाज़ यानी साउंड वेव्स सारी इंटरनल ईयर में चक्कर लगाने के बाद ये वापस यहाँ राउंड ट्यूब, ये देखिएगा राउंड ट्यूब हमने यहाँ दिखा रखी है, एक छोटी राउंड ट्यूब, एक छोटा सुराख जो कि मिडल ईयर के साथ एक कनेक्शन बनाए हुए है। अनएब्जॉर्ब्ड साउंड वेव्स, फालतू की ध्वनि की तरंगे इस रास्ते से होकर और स्टेशियन ट्यूब के थ्रू हमारे फेरेक्स के अंदर डिसअपियर हो जाती हैं और साउंड वेव्स आएंगी। इसी प्रकार से फिर हमारे कान के पर्दे के साथ टकराएंगी, फिर इसी तरह से इन थ्री बोन्स और दी कॉकलिया, वेस्टिब्यूल, और इस तरह से ये हमारी सुनने की प्रोसेस लगातार चलती रहती है। द नर्व सप्लाई हमारी दैट इज़ दी वेस्टिबुलर एंड द कॉकलियर नर्व जो हमारी 8वीं ऑडिटरी नर्व बना देती है, दैट इज़ कॉल्ड एज दी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर एंड दी फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग इन वेरी वेरी ब्रीफ, ताकि आपको एक इसका आइडिया मिल सके कि हमारी कान की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और सुनने की प्रोसेस क्या होती है। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक